शाम को 4 बजे भागलपुर के नाथनगर के विशुनदेव मंडल इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह देते हैं। उनकी पत्नी उनके शव के पास बैठकर रोए जा रही थी और उनको लग रहा था कि उनके पति के बिना वो इस दुनिया में क्या करेंगी। ये कहानी है भागलपुर के नाथनगर की और सोमवार की इस घटना को जब हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि आपको बताया जाए। मरने वाले व्यक्ति का नाम विशुनदेव मंडल है। उम्र तकरीबन 80 साल रही होगी और सोमवार को 4 बजे विशुनदेव मंडल अपना प्राण त्याग देते हैं। बगल में उनकी पत्नी बैठकर रोने लगती हैं। उनको इस बात का गम था कि उनके पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो इतना रोती हैं कि 2 घंटे बाद शाम को 6 बजे जिनकी उम्र 70 साल थी, पत्नी का नाम चंदा देवी था, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। जैसे ही ये खबर लोगों को मिलती है, पूरे गांव में कोहराम मच जाता है और कोहराम मचने के साथ साथ विशुनदेव मंडल और चंदा देवी के प्यार की दुहाई दी जाने लगती है और बताया जाने लगता है कि जिन लोगों ने शादी करते वक्त ये कसम खाया था कि जिएंगे भी साथ मरेंगे भी साथ, उन्होंने उस कसम को निभा दिया और पति विशुनदेव मंडल के मरने के महज 2 घंटे के भीतर पत्नी चंदा देवी ने भी अपना देह त्याग दिया। और उसके बाद मंगलवार को जब दोनों पति पत्नी का शव यात्रा जब निकला, तब गांव के सारे लोग शामिल हुए, ढोल नगाड़ा बजाया गया और यह कहा गया कि मोहब्बत ऐसी ही होनी चाहिए, जहां हम कोई वादा करें तो वो वादा कम से कम निभा दे। बहरहाल विशुनदेव मंडल और चंदा देवी की कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो, आपको बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं भागलपुर के नाथनगर की उस कहानी पर, जिस कहानी ने पूरे गांव को, पूरे जिले को चौंका कर रख दिया है। भागलपुर के नाथनगर में रहते थे विशुनदेव मंडल अपने 6 बच्चों के साथ और उनकी पत्नी चंदा देवी। उनकी तबीयत पिछले 3-4 महीने से खराब चल रही थी और विशुनदेव मंडल की मृत्यु होती है सोमवार को शाम 4 बजे। मृत्यु हो जाती है, घर में कोहराम मचता है, रोना पीटना लोग चालू कर देते हैं। उनकी पत्नी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी और उसके बाद उनकी पत्नी चंदा देवी, जिनकी उम्र उनसे 10 साल छोटी थी, वो इतना रोती हैं कि अपने पति के मृत्यु के महज 2 घंटे के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है और परिवार का दुख दुगना हो जाता है। वहां पर कई लोग ऐसे थे जो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, लेकिन जब सब कुछ हो गया, अंतिम संस्कार की बारी आई, तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ और यह कहा गया कि प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। मंगलवार को दोनों की अर्थी साथ में उठाई गई। उसके बाद दोनों को एक ही चिता पर लिटाया गया। उसके बाद सब क्रियाकर्म एक ही चिता पर किया गया। विशुनदेव मंडल, उनकी पत्नी चंदा देवी, विशुनदेव मंडल का उम्र 80 बरस, चंदा देवी का उम्र 70 बरस और दोनों कई साल से साथ थे और जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो साथ ही छोड़कर गए। गांव वाले कहते हैं कि ऐसा मामला पूरे गांव में पहली बार हुआ है, शायद भागलपुर जिले में पहली बार हुआ है। पति पत्नी एक साथ अपना प्राण छोड़ देते हैं, उनका एक ही चिता पर सब क्रियाकर्म होता है, अर्थी साथ उठती है, ढोल नगाड़े बजाकर लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि देखिए मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। और उनके बेटे कहते हैं कि देखिए माता पिता का साया उठ जाना बहुत तकलीफ देता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया की यही रीत है और इस रीत से कोई बच थोड़ी पाएगा। विशुनदेव मंडल और चंदा देवी की कहानी अब पूरे भागलपुर और पूरे बिहार में चर्चा का विषय है। लोग कह रहे हैं कि देखिए 7 फेरे लेते वक्त विशुनदेव मंडल और चंदा देवी ने जो कस्में खाई थी, वो कस्में उन्होंने निभा दी और पति के मृत्यु के महज 2 घंटे के बाद पत्नी को इतना दुख हुआ कि वो बेचारी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और दोनों की अर्थी को साथ उठाया गया। उनका एक ही चिता पर क्रियाकर्म हुआ और अब लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि देखिए ऐसा भला कलयुग में कैसे हो सकता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।